इसके साथ साथ हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर रखें, कोई कंफ्यूजन की बात है, एनवायरनमेंट की बात है, इसका आपको एक रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। आज भारत सरकार के द्वारा जो अजमेर को स्मार्ट सिटी की सौगात मिली, उसको लेकर के जो प्रोजेक्ट बना, आज 22 महीने बाद सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें मैं कलेक्टर साहब को, नए कलेक्टर को तो धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मीटिंग बुलाई, लेकिन 22 महीने तक न बुला करके जनप्रतिनिधियों को उपेक्षा की गई। इस पर हमने नाराज़गी भी प्रकट की। इसमें विस्तार रूप से 20 एक बिंदुओं पर चर्चा विस्तार से हुई, जिसमें एक एलिवेटेड रोड जो शहर के बीच में बन रहा है, दोनों साइड में सड़कें खुद हुई, 2 व्हीलर्स वाले गिर रहे हैं। हमने कहा सड़क का निर्माण करो, इसकी गति तेज़ करो और टेक्निकली दिखाओ। मेरे ध्यान में जो पोल बन रहे हैं उसमें आरसीसी 4 घंटे बाद उसमें डलनी चाहिए, वो 10-10 घंटे बाद डल रही है। इसके कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ पर प्रभाव पड़ सकता है। अन्ना सागर की चर्चा हुई। अन्ना सागर के चारों ओर जो पाथवे बन रहा है उसमें बहुत बड़ा पार्ट अभी बाकी है। उस पाथवे को ये तुरंत बनाए और साथ में उसके अंदर ये जिस प्रकार का अन्ना सागर को लिया है, उसी तरह फाई सागर भी नगर निगम का है। उस फाई सागर के डेवलपमेंट का प्लान बनाए और फिर फाई सागर का डेवलपमेंट का प्लान बना करके अन्ना सागर पुलिस चौकी से फाई सागर तक के रोड का भी निर्माण करें, ताकि यहाँ भी लगभग आधा शहर बस जाए। खेलों के बारे में चलिए, हरिभाई उपाध्याय नगर साइड में ये एक खेल का मैदान भी डेवलप करें, जिसके कारण से लोगों को सुविधा हो सके। और अन्ना सागर के अंदर जो पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो शौचालय या विश्राम स्थली के समय, इन सबको हटाया जाए। और इसके अंदर शहर के अंदर 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं, एक तो पार्किंग, तो हमने कहा जितनी बसें जिस एंट्री पॉइंट से आ रहे हैं वहाँ पे नए बस स्टैंड बनाए जाए, ताकि ब्यावर साइड का ब्यावर रुके, नसीराबाद रुके और इस प्रकार का एक पार्किंग बने। फिर शहर के अंदर कुछ जगह सब्जी मार्केट्स बनाए जाएँ, जिसके कारण से सब्जी लेने वाले इधर उधर सारी जो भीड़ भड़ा रहती है आराम से, जैसे आगरा गेट की बनी है, इसी तरह शहर के अलग अलग जोन्स में आप सब्जी मार्केट भी बनाएं। इस तरह पार्किंग प्लेस मल्टी स्टोरी बनाएं। मोइनिया इस्लामिया में कह दिया इन्होंने पार्किंग प्लेस करका, वो हमने विरोध किया कि पार्किंग प्लेस वहाँ बनते ही शहर की सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं वह भी के लिए जगह खत्म हो जाएगी और स्कूल को भी डिस्टर्ब होगा। साइंस पार्क की खत्म हुई, चर्चा हुई कि साइंस पार्क अभी तक नहीं बना, तो उनका तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं। ब्रह्मपुरी नाला जो हमारे समय स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, शिलान्यास हो गया, फिर पता नहीं उसको क्यों रोक दिया, इसको हमने कहा तुरंत इसको भी आप प्रारंभ करें। इस प्रकार की बातें लगभग 20 बिंदु। बॉन्डी नदी की चर्चा हुई और हॉस्पिटल की चर्चा हुई। हॉस्पिटल में जो टीबी हॉस्पिटल ये है, इसको शहर से बाहर ले जाएं। यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी और मल्टी सुपर स्पेशलिटी के यहाँ पे ब्लॉक बने, ताकि जिसके कारण से जनता को लाभ हो सके। इसलिए चिकित्सा, पार्किंग, सब्जी मार्केट इत्यादि सब पर इनकी चर्चा हुई और विशेष रूप से हमने आग्रह किया ड्रेनेज सिस्टम शहर को ठीक किया जाए, और ताकि ये चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर मॉर्चरी ब्लॉक जो बना रहे हैं उस पर जनता का विरोध है कि नगीना बाग के नीचे वाले बच्चों के सामने बॉडी जाएंगी, तो इसको या तो अन्यत्र करो, नहीं तो इतनी दीवार बना दो ताकि बच्चों को नहीं दिखाई दे। इस प्रकार हमने आग्रह किया है कि प्रति 2 महीने इसकी मीटिंग करके इसकी प्रगति हमको बताते रहो। तय किया कि 29 तारीख को इन सारे प्लेसेस का प्रैक्टिकली हम लोग विजिट करेंगे। देखिए, एक तो हाँ, पिछले 3 वर्षों में जो भी काम इन्होंने टेंडर किया था, वर्क ऑर्डर जारी किया था, उसके बावजूद भी वो कार्य जो है धरती पर नहीं आया और इतना स्लो गति से, इतनी धीमी गति से ये काम हो रहा है कि समय सीमा निकलने के बाद भी काम पूरे नहीं हो रहे। एक तो इस पर ऑब्जेक्शन था, दूसरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो शहर भर का कचरा डिपो जो माखोपुरा में इकट्ठा होता है, उसको लेकर के मैंने बात करी। इसी प्रकार से जो पाल बिछला रोड है, वो पाल बिछला मार्ग और एस्केप चैनल, ये शहर की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं। तो एस्केप चैनल को ठीक किया जाए और उसमें सफाई की हर साल की व्यवस्था रहे, और साथ ही साथ में जो कचरा का निस्तारण है शहर का, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या। तो कचरे का निस्तारण भी ठीक प्रकार से किया जाए, तो नगर निगम के जितने भी संसाधन हैं उनका ठीक प्रकार से उपयोग हो, तभी ये स्मार्ट सिटी कहलाएगा। एक पार्किंग के लिए आगरा गेट की जो सब्जी मंडी है उसको पार्किंग के रूप में विकसित किया जाए, और बाकी के स्थानों को भी पार्किंग के रूप में विकसित किया जाए। नया बाज़ार का जो पशु चिकित्सालय है, वो पशु चिकित्सालय जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो, ताकि पार्किंग के लिए उसका उपयोग किया जा सके। तो इन सब मुद्दों पर बात की गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर जिला प्रशासन गंभीरता से विचार करते हुए
इनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी में जो पैसा दिया है, जो केंद्र सरकार ने अमृत सिटी में जो पैसा दिया है, उस अमृत सिटी के पैसे से गंदे नाकों की निकासी की व्यवस्था हो पाएगी। आज स्मार्ट सिटी मिशन के सिटीज़न लेवल एडवाइजरी फोरम उसकी बैठक रखी गई थी। इसमें बेसिकली जो मेंबर्स हैं शहर के विधायकगण और कुछ एक्सपर्ट्स लोग या फिर जो जहाँ कॉलोनी में रह रहे वहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो उन सभी के साथ स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी, जिसमें स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो टेंडर प्रोसेस में हैं, जो हो चुके हैं, इन सभी पे एक एक करके चर्चा की गई, जिसमें सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए और किसी की कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेरीज़ भी संतुष्ट की गई। इस तरह से आज ये मीटिंग चली और ये स्टेक होल्डर्स लोगों का पार्टिसिपेशन रहे, इसके लिए और भी मीटिंगें इस तरह की आयोजित की जाएगी। इसमें रेगुलर फीडबैक मैकेनिज़्म रखा जाएगा, रेगुलर डिस्कशन किया जाएगा, जिससे कोई भी किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप कहीं से भी किसी तरह से न रहे। और फीडबैक लगातार रेगुलर लिया जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस करने भी हैं, तो किस तरह से फीडबैक लेके लोगों को बता के कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, वो लगातार कम्युनिकेशन बना रहे। तो इसलिए ये सिटीज़न लेवल एडवाइजरी फोरम बैठक रखी गई है, क्योंकि लंबे समय बाद हुई है, तो इसलिए कुछ अगर गैप है तो वो आगे रेगुलर रहेगी, तो गैप दूर होगी। सर, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं अब जो आने वाले हैं उसको लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स अभी काफ़ी चल ही रहे हैं। एलिवेटेड रोड का पहले से चल रहा है, हॉस्पिटल के 2 बड़े प्रोजेक्ट, पीडियाट्रिक्स ब्लॉक, मेडिसिन ब्लॉक, उसका काम भी शुरू हो चुका है। स्टेडियम में पटेल स्टेडियम का भी काम वो भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जयपुर रोड का है, वो काम भी शुरू हो चुका है। कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसका टेंडर और लगाया गया, वो भी अगले महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी प्रोजेक्ट्स अगले 1-2 महीने में जितने भी अमाउंट के हैं, आज के दिन में 668 करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पे चल रहे हैं और अगले 2 महीने में और बाकी जो टेंडर लगा रखे हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स के काम शुरू होंगे।